हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस इतिहासकार ने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार जीता संजय सुब्रमण्यम ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है संजय सुब्रमण्यम, और ये एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हैं। तो इन्होंने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार जीता है। और यहाँ पर बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ 5,000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनटीपीसी ने 5,000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारतीय स्टेट बैंक के साथ। और यहां पर बात हुई है एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। और एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में, और वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में, और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया 11 फरवरी को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों के सम्मान के लिए 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार ये 2016 में मनाया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में जेमी चैडविक MRF चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। वे किस देश की हैं? तो जेमी चैडविक ये हैं इंग्लैंड की। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है इंग्लैंड की जेमी चैडविक, और ये MRF चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा? तो राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा धूमिल तेंदुआ। ये इस तरह होता है। और धूमिल तेंदुआ ये मेघालय का राजकीय पशु है। धूमिल तेंदुआ मेघालय का राजकीय पशु है। तो ये राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय अर्ली एंड एशिया 2019 सम्मेलन शुरू हुआ? तो हाल ही में 2 दिवसीय अर्ली एंड एशिया 2019 सम्मेलन शुरू हुआ जयपुर में। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के मुद्दों पर आधारित ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। तो अर्ली एंड एशिया 2019 सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहां पर मीडिया यूनिट्स के पहले वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया यूनिट्स के पहले वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है। अगला प्रश्न, 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 आयोजित किया जा रहा है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। और आपको बता दूं कि बड़े बांधों की संख्या के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत में 5,264 बड़े बांध हैं, और 437 बड़े बांधों का निर्माण अभी किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए बड़े बांधों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का तीसरा स्थान है चीन और अमेरिका के बाद।
अगला प्रश्न है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार फिल्म पायरेसी का अपराध करने पर कितने साल की कैद होगी? तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार फिल्म पायरेसी का अपराध करने पर 3 साल की कैद होगी और साथ में 10 लाख का जुर्माना भी होगा। और इसके लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया है। फिल्म पायरेसी ये होता क्या है? तो आपको बता दूं कि फिल्म के रिलीज़ होने के कुछ ही टाइम बाद जब फिल्म को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है तो इसे ही फिल्म की पायरेसी कहा जाता है। होता क्या है, फिल्म निर्माता करोड़ों रुपए की लागत से फिल्म बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो फिल्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टॉकीज़ में लगी रहेगी और जिससे वो अच्छे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन जब फिल्म इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग फिल्म को इंटरनेट पर ही देख लेते हैं और सिनेमा में देखने नहीं जाते हैं। तो इससे फिल्म निर्माता को, फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार फिल्म पायरेसी का अपराध करने पर 3 साल की सज़ा होगी और साथ में 10 लाख का जुर्माना भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश की हथियार निर्माता कंपनी सिग सॉयर से 700 करोड़ लागत से 72,400 असॉल्ट राइफलें खरीदेगा? तो भारत अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी सिग सॉयर से 700 करोड़ लागत से 72,400 असॉल्ट राइफलें खरीदेगा। यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता और भारत अमेरिका सीईओ फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता और भारत अमेरिका सीईओ फोरम का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और इसमें भारतीय पक्ष की अगुवाई केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे और इसमें अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस करेंगे। तो भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता और भारत अमेरिकी सीईओ फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को और इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम है संवाद, सहिष्णुता और शांति प्रसारण। संवाद, सहिष्णुता और शांति प्रसारण इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, शॉर्ट में इसे बाफ्टा भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये फिल्म है रोमा फिल्म। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2019 का आयोजन अभी हाल ही में लंदन यूके में किया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है रोमा फिल्म ने। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने EG80 कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर था स्वर्ण पदक। और दूसरा प्रश्न था हाल ही में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर था गुजरात में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन, हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, 6 स्तंभों के आधार पर किस राज्य ने निवेश संभावित सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।